Hello and welcome to Alfaz Uncut. I'm your host Shreyank, and today we have the budget approving Karta Dharta, the Cultural Council. So, can everyone please welcome Shubh, Mayank, and Dipanshu? Guys, thank you so much for doing this. Thanks a lot for calling, Thanks yaar. for inviting us. Thanks for inviting. चलो यार सही है. अब देखो, सबसे पहले कोई एक बंदा बता दो. शुभ, तू कल्चरल सेक्रेटरी है. एक बार हाँ बता यार. कि सीसी का मेन पर्पस क्या है और सीसी कॉलेज में क्यों है. यार सीसी का मेन पर्पस जो इस साल काफी हद तक बीट हो रहा है वो है फेस्ट ऑर्गेनाइज करना, फ्रेशर्स ऑर्गेनाइज करना और फेयरवेल ऑर्गेनाइज करना. ये प्राइमरी पर्पस है हमारा. उसके अलावा जैसे तूने बोला था, हम बजट अप्रूविंग करता धरता है. हम लोग बजट मैनेज करते हैं पूरे कॉलेज का हर साल का, और इंश्योर करते हैं कि ज्यादा लड़ाई ना हो किसी सोसाइटीज में, और एक बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बस. तो ये जैसे बात रही थोड़ी लड़ाई ना हो सोसाइटीज में. हम्म. अब आई थिंक जो भी जूनियर या सीनियर कल्चरल सोसाइटी ग्रुप में है वो सबको हम्म. पता है कि काफी हॉट रहता है वो ग्रुप, कुछ ना कुछ होता रहता है. हाँ तो यार, वो चल. तुम हाँ, लोगों का उस बारे में मतलब ऑफ कोर्स एक सीसी का जो ग्रुप होगा उसके बारे में क्या हम्म। डिस्कशन होती है. देख ऐसा तो इस बारे में कोई डिस्कशन तो होती नहीं, हम इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते. जो हो रहा है होने दो. जो हमने डिसाइड कर रखा है हमने चलना उसी पे ही है. भले तुम सोसाइटी हेड्स पे सीसी पे जो मर्जी बातें होती रहे, जो हमने डिसाइड कर रखा है अल्टीमेट होना वही है. Oh God. सही बात है. करता तो इस था. स्पैम तो हम इस स्पैम को कोई मैटर भी नहीं करता हमारे लिए. यार ठीक मतलब ये है कि प्यार से कोशिश करते हैं सबको मनाने की. सीसी के अंदर भी सबको मनाने के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत से बात करनी पड़ती है, हाँ, क्योंकि ये सीसी के बात है. अंदर ही डिसीजन लेने में हमें पहले बहुत टाइम लग जाता है. टाइम लग जाता है. हाँ. उसके बाद कोई डिसीजन बाहर आता है, और जब तक वो डिसीजन बाहर आता है तब तक हम पहले ही इतना पक चुके होते हैं उससे कि हम ऐसे होते हैं बस अब ये हो गया, अब ये कर दो प्लीज. वो तो यार आई थिंक सीसी का रोल काफी डिमांडिंग है, क्योंकि अगर जैसे मेरे को एक सोसाइटी के ऊपर देखना है तो तुम्हें सारी सोसाइटीज के ऊपर देखना है. हाँ यार, एग्जैक्टली ये भाई. भी है. प्लस सबसे बड़ा इशू ये होता है ना कि बहुत सारी सोसाइटीज है हमारे कॉलेज में. इस वक्त 24 सोसाइटीज खुल गई हैं. तो 24. ये 24, हाँ हाँ एक्चुअली भाई. में इस वक्त 24 अकाउंट हमारा, एंड आई एम नॉट इंक्लूडिंग सोसाइटीज लाइक इनएक्टस और अदर सोसाइटीज फंक्शनिंग फ्रॉम मेन कैंपस और सीआरसी एंड ऑल द अदर स्टूडेंट बॉडीज. खाली हमारे कैंपस की रजिस्टर्ड सोसाइटीज 24 हो गई. एंड वी स्टिल गेट ऑन एन एवरीडे बेसिस नए नए प्रपोजल्स. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक ऑन दैट. चलो यार, ये तो काफी बिजी लगते हो तुम लोग. तो वही दीपांशु भैया, आपसे हाँ क्वेश्चन है. भाई. अब इतना बिजी स्केड्यूल है और सीसी सबसे एक्टिव, मतलब सीसी को तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा, कोई सोसाइटी रहे ना रहे. तो हाँ इसमें तेरे को लगता है कि तू अपनी पर्सनल लाइफ, कॉलेज लाइफ और ये सीसी का काम, स्टडीज, ये सब मैनेज कर पा रहे हैं सब लोग? यार देख, अब तो मैनेज हो पा रहा है, बट हाँ इफेक्ट आता है, बहुत ज्यादा आता है. क्योंकि जैसे जब हम लोगों को सीसी में होना था ना, जब हम लोग सीसी का पार्ट थे एज अ मेंबर, तो बहुत डिफिकल्टी हुई थी. जैसे कि मिड सेम चल रहे थे हमारे, और हम लोग 7-7 बजे तक वहीं कॉलेज में रुके होते थे, क्योंकि हमारे एचओडी सर बजट बहुत जल्दी अप्रूव कर देते थे. तो इसलिए हमें बहुत देर तक कॉलेज में रुकना पड़ता था, और राइट. टीचर्स से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती थी. तो हम लोग मिड सेम्स में भी मतलब 7 बजे रुक के 8-9 बजे घर जाके और पढ़े हैं अगले दिन, जबकि एग्जाम होता था. ट्रू यार. और भाई ऐसा भी हुआ कि इसने रात को 4-4 बजे तक बजट बनाया और सुबह कैंसिल पूरा बजट. अबे यार, ये तो बहुत ही बीटी है. और पता है, हम यार लोग मैम आती है. बैठे थे और एआर मैम ने क्रॉस ऐसे बजट क्रॉस किया था, और मैंने सुबह मॉर्निंग में 4 बजे तक बनाया था. और वो भी और तो मानेगा मैक्रो का मिड सेम था उस टाइम पे, कि हम रात को 9 बजे घर पहुंचे और रात को पढ़े फिर. भाई शुभ, सच सच बताइयो, दीपांशु और तू हाँ सेम यार. क्लास में है और दीपांशु सीआर है. तूने कितनी बार प्रॉक्सी लगवाने को बोला है इस सब काम के लिए? अरे बहुत बार यार. मतलब दीपांशु करता डरता है हमारी क्लास के अंदर. ठीक है, तो मतलब थैंक वो यू ब्रो. ये होता है कि मैं बोल देता था भाई देख ले. तू ये मतलब मेरा पहला डायलॉग होता था दीपांशु को, ये बता इस क्लास की तेरी अटेंडेंस तेरे हाथ में है या नहीं है. जिस क्लास की तेरे हाथ में है, उस क्लास में देखते हैं क्या करना है. अच्छा, तेरा दीपांशु था, मेरी अटेंडेंस का करता रहता मयंक था. मैं हर ऑलमोस्ट सुबह फर्स्ट. मयंक को मैसेज करता था 8 बजे वाली क्लास के लिए. मैं कहता था भाई, कहता था हाँ भाई देख लूंगा. मोस्ट भानुमूर्ति सर की क्लास की भाई, मयंक भाई देख लीजिए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तो पूरा ऑलमोस्ट ऐसे ही करा है. सुबह उठना भी तो अपने बहुत साथ. मुश्किल है यार. और ये नहीं कि श्रेयांक खाली अपने साथ 5-6 नंबर और बेचता था भाई, इनका भी देख लीजिए साथ में. सही है यार. तो अब जैसे यार तुम लोग ऑब्वियसली तुम
तीनों भी और एमबीए वाले जो अपने सीसी के मेंबर हैं, सब लोगों की काफी अच्छी बॉन्डिंग तो हो गई है, ठीक है। तो बट एक थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑब्वियसली जब इवेंट्स और सोसाइटी ऐसे क्रिएटिव कामों में होता है तो होता होगा। तो हाँ वो यार सब फिर कैसे सॉर्ट करते हो, या वो डिसीजन मेकर या डिसीजन ब्रेकर कौन होता है? यार ओके, सो मैं करता हूँ इसको आंसर यार। तो इसमें ना एक्चुअली इस साल जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये, मैं नहीं कहूँगा लास्ट ईयर क्या होता था, इस साल ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं और जो मेरी काउंटर पार्ट है विधि, जो पीजी की कल्चर सेक्रेटरी है, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है। तो इट्स मोस्टली लाइक अच्छा। कि पहले क्या होता था कि अब तक क्या हो रहा था कि यूजी का अपना डिस्कशन चल रहा है, पीजी का अपना डिस्कशन चल रहा है, जैसे आई थिंक अभी भी और भी स्टूडेंट बॉडीज में होता है, समझ जाओ कौन सी, जहाँ हाँ यूजी और पीजी का सीन है। तो इसमें इस साल एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि विधि और मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। तो कुछ भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो इमीडिएटली मैं विधि को मैसेज करता हूँ, विधि मुझे कर देती है कि क्या करना है, और एक कॉमन ग्राउंड लेके आते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम सब एक कोलैबोरेटिव चीज बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाती है, इतना इशू नहीं आता। सही यार, बिकॉज आई हैव स्पोकन टू विधि, विधि इज सो स्वीट, नो शी इज डाउट, सो स्वीट अबाउट एवरीथिंग। एग्रीड, हाँ वो टोटली है एग्रीड। ये। मतलब और ये ऐसा भी होता है कि जैसे हम कोई डिसीजन पे हैं अड़ रहे हैं तो हम तीनों डिसाइड करते हैं, ये विधि जी को फॉरवर्ड करता है तो फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है हम सब में ऐसा। हाँ, और मतलब चलो यार। शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, वो बड़ा क्लियरली हाँ डिस्कशन होता है, और जहां उन्हें लगता है कि सही नहीं है वो बड़ी क्लियरली बोलती है, यार मुझे नहीं लग रहा सही है, तू देख ले बाकी। और एक सर्टन, पता है क्या होता है, फ्री स्पेस भी दे रखा है। जैसे अगर कहीं पे मुझे लगता है कि ये एरिया में वो बेटर है मेरे से, तो वहां पे चाहे कुछ भी हो मैं उनको फ्री हैंड देता हूँ, आप ही ले लो डिसीजन। एंड द सेम इज रेसिप्रोकेटेड उन एरियाज के अंदर जहाँ मैं अच्छा हूँ, और जैसे जैसे दीपांशु बजटिंग के मामले में बहुत अच्छा है, तो उस पे मैं और विधि भी कुछ नहीं बोलते दीपांशु को, नहीं हमें पता बोलते है कि हाँ। बेस्ट है। ये तो हाँ काफी यार, सही है यार। तो और यही ओपिनियन जब तुम दोनों कोऑर्डिनेटर्स के पास लेके जाते हो, हरलीन मैम और अनुराग मैम, तो उनका क्या क्लैश रिएक्शन कर रहता है जाती कि है। अनुराग सर के केस में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि एक बार में हो जाए। मतलब सर को थोड़ी रिजर्वेशंस रहती हैं चीजों को लेकर हर बार। तो हाँ, इट्स मोस्टली लाइक कि हमें कन्विंस करना पड़ता है सर को कि सर ये ऐसा कर सर को लेते हैं, अबे यार। जो यार मतलब काफी सेकंड का अच्छी चीज भी है। मतलब ऊपर उससे पता है एक फायदा जो होता है, जो आई थिंक मयंक भी एग्री करेगा, वो ये होता है कि हमें आगे दिक्कत नहीं आती। हमें पता है एक बार अनुराग सर के एंड से ओके हो गया तो अब आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज जितनी नहीं हाँ। आएगी हाँ। दिक्कत की स्कीम होती है ना, गुंजाइश होती है, वो सर खत्म कर देते हैं। तो यही और ये चीज भी है कि अनुराग सर से बहुत कुछ सीखने को मिला हमें नो डाउट। कि तब अनुराग सर ने अच्छा गाइड करा कि तब जहाँ हम तीनों यहाँ पहुंचे हम तो मतलब अच्छी उनका भी हाथ था हमारे पीछे। सही है यार, ये मतलब अगर आई थिंक एक इम्पोर्टेंट, जैसे नवल सर हमारे फैकल्टी एडवाइजर है, हाँ अगर उनका गाइडेंस मतलब जब रहता है तो आई हैव सीन कि मोस्टली सक्सेसफुल रिजल्ट्स ही मिलते हैं व्हेन ही इज गिवन अ टिप टू मी। ट्रू यार। हाँ हाँ भाई। हमारे साथ तो भी आई है थिंक, ये। तो भाई उसका पॉजिटिव वो तो दिखता है। अब बस ये बताओ कि देखो, मैं अल्फाज से हूँ और 24 सोसाइटीज हैं, तो कितनी बार ऐसे होता है सीसी को कुछ सबमिट करना होता है, चाहे किसी चीज का प्रपोजल है चाहे बजट है, तो अनोइंग क्वेश्चंस तो आते होंगे तुम लोगों को बहुत। बहुत, हाँ। तो बहुत काफी आता अनॉय है। करते भी होंगे लोग। तो बिना नाम बताए अगर तुम कुछ ऐसे बता पाओ, कुछ ऐसे अनोइंग इंसिडेंट जो हुआ हो। भाई मैं बताता हूँ, मैंने वेबसाइट पूरी हैंडल करी है ना। हाँ हाँ जब वेबसाइट वेबसाइट करते थे तो हमने सब कुछ बताया था कि पीडीएफ फॉर्मेट में तुम्हें ये अपना फॉरवर्ड करना है हमें, देखो भी इमेजेस वगैरह फॉरवर्ड करनी है, पूरा क्लियरली मेंशन था कि हमने क्या क्या चाहिए हमें। हाँ। फिर भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, यार मेरी ना फोटोज इंडिविजुअली भेजनी है, यार मतलब क्या 5 इवेंट डालने हैं, यार मतलब क्या कैलेंडर बनाना है। फिर भी उनको बताना पड़ता है, अब क्या कर रहे हैं, काम हमारा है तो भाई करना पड़ेगा, लेकिन अनोइंग क्वेश्चन बहुत आते हैं। और सबसे ज्यादा अनोइंग तब था जब हम लोगों ने सीनियर्स के लिए फेयरवेल रखी थी। वो तो और भाई साहब हाँ बिल्कुल ही मतलब रियली, क्योंकि ना मतलब कुछ सीनियर्स के ऐसी ऐसी चीजें आई थी, हम लोगों ने उनके जैसे वो टाइटल्स डाले थे, तो उस पे तो इतना इश्यूज क्रिएट हुए थे ना। वो तो फिर अलग ही लेवल था। नो डाउट। और मेरे किसी पास मोस्टली, किसी हाँ की यार बोल। वजह से वो भी डाउन हो गया था ना, जो गॉसिप सेशन वाला था। वो जो पेज जो हमारा होता, कॉफी विद सीसी, हाँ, ऐसी था ना। उसका क्या हुआ? यार हाँ भाई। मतलब लंबी कहानी है वो ऐसी कहानी है जो हम शायद पॉडकास्ट में नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। वो कहानी कुछ ऐसी है, वो कुछ इश्यूज आए थे, मैं बस ये कहूंगा सीसी में, उसके वजह से कुछ पेजेस हाँ गायब हो लेकिन गए। वो विद इन लेकिन द वो सीसी सक्सेसफुल थे। बहुत था। हाँ अगर वो हम अपलोड करते बहुत सक्सेसफुल इवेंट था, जितना भी वो हुआ ना, अगर वो इशू ना आता ना बहुत अच्छा था वो। मेरे को तो काफी मजा आया था सबके यार, लिए मैंने इंटरेस्टिंग। 2-3 एपिसोड देखे थे, काफी सही था वो।
हाँ भाई, वो फिर कुछ सीनियर्स का भी इशू था कि हमें ये नहीं है तो फिर ये है, तो फिर तू समझ जा अपने आप भाई। थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था एक्चुअली। जो डिस्कशंस थी वो इतनी इनफॉर्मल हो गई थी क्योंकि सीनियर्स को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मतलब सबसे बड़ा इशू ये था कि उनको एडिट कैसे करें, बिकॉज कुछ केसेस में ऐसा ऐसी चीजें थी जो हमें भी पता था कि नहीं, एटलीस्ट हम पोस्ट तो नहीं कर सकते इसको। सो इट वाज हाँ। अ टास्क एडिटिंग दीज वीडियोस एंड एवरीथिंग। वो अल्टीमेटली थोड़ा रह गया। चलो कोई बात नहीं यार, हमारे और टाइम पे कुछ करा देना। सीनियर्स के मैं मतलब नाम नहीं लेके बताऊंगा, कुछ सीनियर्स का हुआ था कि कोई एपिसोड में ना किसी ने बोल दिया था हाँ मैंने ड्रिंक किया था, और जब वो हमने एपिसोड रिलीज किया तो वो ऐसे थे कि यार हमारे घर पे थोड़ी ना पता था ये चीज, अगर हमारे घर वालों ने देख लिया तो मतलब। भाई यार ये तो काफी गलत है ये। अब हमारा हमारा ऑफलाइन होगा ना प्लीज। यार ये भाई हाथ में नहीं है नहीं, डिसीजन। ऑनरेबल चीफ वैसे मिनिस्टर नॉट दिल्ली ये बता सकते से हैं। बात की थी वो बहुत मुश्किल है। यार ये अच्छा, सेमेस्टर मैंने पूछा ये कि सेमेस्टर हमारा तक ऑफलाइन होगा, तुम तीनों 2 सेकंड के लिए कुछ नहीं बोले। नहीं। यार हर्ट करता है यार ये सोच के, हमें भी हाँ चाहिए वो फेयरवेल। भाई कितने इस साल के हमारे मोस्टली के सारे इवेंट्स ही खत्म हो गए। ट्रू यार। सही यार, बट आई ये थिंक इन टर्म्स ऑफ सीसी कैलेंडर आई थिंक काफी अच्छा था, क्योंकि हर सोसाइटी को हाँ एम्ब्रेस करना पड़ा है ऑनलाइन वाला चेंज। और हाँ यार काफी ये ऐसे सही वो इवेंट्स तो है देखे जो ही। शायद हम ऑफलाइन में ना कर पाते, मतलब चाहे उसका मैन पावर ना हो true। या उसका रिसोर्स ना हो। हाँ यार बल्कि आई थिंक ज्यादा इवेंट्स हुए हैं ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन के केस में परमिशंस का इशू कम है। हाँ ज्यादा लॉजिस्टिकल इश्यूज नहीं है, एक्सपेंसेस हाँ, कम है। बजट के इश्यूज तो कम है। इवेंट्स जल्दी हो। हाँ तो इवेंट्स ज्यादा हुए हैं। ऑल टुगेदर हर सोसाइटी ने ही ज्यादा करे, तो काफी एक्टिव रही है सोसाइटीज। आई डोंट थिंक कोई भी सोसाइटी इस साल डॉर्मेंट रही। ये तो है। जो सही है। पर दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑफलाइन के भी बहुत सारे पॉजिटिव हैं जो कि नहीं हो पा रहा है इस अ, कोरोना के चक्कर में। आई थिंक फन एस्पेक्ट थोड़ा सा चला गया है, बिकॉज बहुत बहुत हाँ मजे आते हैं नॉर्मली इस तरह के इवेंट्स के अंदर। वही अगला क्वेश्चन बट मेरा यही था कि अब जैसे हम ईस्ट कैंपस में हैं, ठीक है, यहाँ पर सेपरेट कल्चरल काउंसिल है, पर तुम्हारा उधर वाली कल्चरल काउंसिलिंग के साथ क्या ट्यूनिंग रहती है, या कुछ डिस्कशन होती है, या कोई कॉमन ग्राउंड है जिसपे किसी बात पे सेटलमेंट होती है? यार एक्चुअली नहीं होती ज्यादा। आई थिंक थोड़ा बहुत पर्सनल लेवल पे कॉन्टैक्ट्स हैं, पर्सनल लेवल पे क्लैशेस आते हैं तो कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं उस वजह से। बट वो कॉन्टैक्ट्स आर लाइक वेरी जस्ट दी वी एक्नॉलेज कि वो है, दे एक्नॉलेज दैट वी आर, दैट्स मोस्ट ऑफ इट। चलो तो उसके अलावा मतलब बिकॉज मोस्टली अब इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हो दोनों तुम? हाँ हाँ इट्स वेरी इंडिपेंडेंट। आई डोंट थिंक कुछ मतलब कोई रिलेशन नहीं है खास हमारा। दी ओनली बिकॉज अब क्या हो गया जो एक बहुत अच्छी चीज है हमारे कैंपस में, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया है। राइट। You do not need to worry about कि हर चीज के लिए you need to rush to the main campus. So most of the things are here, so it's not an issue. We separate mostly like an independent organization. सही है। अच्छा अब तुम तीनों एक एक करके मेरे को बताओ, तुम्हारा फेवरेट सीसी इवेंट क्या था, अपने अपने टाइम का या फिर तुमसे पहले वाले किसी टाइम का? मुझे तो जो मेरे को अच्छा लगा वो इनिजियो जो हमने ऑर्गेनाइज कराया था, फ्रेशर्स थी, वो मेरे को अभी तक का बेस्ट लगा। अच्छा शुभ? I agree to that. I agree to that. Same here. मुझे इनिजो काफी मजे आए थे इनिजो। मयंक? हाँ, मुझे भी सॉरी दिवांशु। इजियो प्लस जो हमने ऑनलाइन फेयरवेल करवाई थी वो भी मुझे मजा आया था, मुझे तो पर्सनली मजा आया था। सीनियर्स को आया हो या ना आया हो। इनिजियो में रात को कुछ चक्कर पड़ा था ना, क्या क्या हुआ था वो? क्या हुआ था यार वो, आई गेस यार एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मतलब हमारे कुछ सीनियर्स को लगा था कि मैंने कुछ बोला जो मैंने नहीं बोला था स्टेज से। तो यार इट वाज मोर ऑफ एन मिसअंडरस्टैंडिंग, जिस वजह से थोड़ा सा आई गेस उस दिन हल्की सी लड़ाई हो जाती। लेकिन वो हुई नहीं बिकॉज यार सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे। मतलब एट द सेम टाइम एक चीज जो मैंने उस दिन रियलाइज करी कि प्रॉब्ली गुस्से में सब लोगों को थोड़ा गुस्सा चढ़ा था, लेकिन वही सेम सीनियर्स जब थोड़ा मैटर रिजॉल्व हो गया तो मेरी उनके साथ काफी बनने लग गई। राइट। सो इट वाज मोस्टली अ मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन उस दिन जो मुझे एक सबसे अच्छी चीज लगी वो ये थी कि सीसी के अंदर यूजुअली उस वक्त तक तो एटलीस्ट हमारे बड़े इंटरनल क्लैशेस चलते रहते थे। हाँ लेकिन दैट डे आई सॉ कि हम्म। भाई मतलब पूरी सीसी ऐसे आ गई थी सामने कि नहीं कुछ नहीं होगा इधर, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लेने वाला है। वो बहुत अच्छी चीज थी। चलो तो यार, उस दैट्स दिन वेरी पूरी एक हार्ट यूनिटी वार्मिंग दिखी टू थी हियर, मुझे हमारे काम। बिकॉज आई हाँ रिमेम्बर यार। टॉकिंग टू यू शुभ आफ्टर द इवेंट, मतलब हम्म, जब थोड़ी ऐसे कुछ खबर आई right, थी कि कुछ टेंस हो गया था, तो हाँ। मैं पूछा था, एंड लाइक आई वाज वेरी रिलीव टू हियर कि चलो कुछ ज्यादा बड़ी बात हुई नहीं। हम्म। तो उस टाइम भी तो नहीं यही इट कहा था वाज यार शायद? मतलब
हाँ, मैंने उस टाइम भी तेरे को यही कहा था, बिकॉज यार उस दिन जब मैं वापस घर पहुंचा था, तो मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, मेरे दिमाग में ये ज्यादा आ रहा था कि यार चलो, आई सॉ दैट कि भैया पूरी कल्चर काउंसिल, मेरे सीनियर्स जितनों से भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, सब एक साथ आ गए। एंड फ्यू डेज डाउन द लाइन जिनके साथ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, उनके साथ भी मेरी काफी अच्छे बनने लग गई। लाइक इवन टिल द वेरी एंड उनके साथ मेरी फिर काफी अच्छे बनने लग गई। आई हैड अ टॉक विद देम अ लॉट ऑफ टाइम। इट वाज मोस्टली अ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो थोड़ा आई गेस हो जाता है इवेंट्स के अंदर बड़े। इट इज आई थिंक वेरी फेयर फेयर इनफ। दीपांशु भैया, अब आप बताओ हाँ कि बजट एक ऐसी चीज है जो हर सोसाइटी रोती है। हाँ मैं इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं अपने आप को नहीं एक्सक्लूड कर रहा, हर बार बजट को लेके कुछ ना कुछ होता ही है। सीसी भी रोती है। सही बात है। तो आप ट्रेजरर भैया जरा मेरे को ये बताओ कि एक परफेक्ट प्रपोजल में क्या होना चाहिए जो तू हाँ देख के बिल्कुल कहे बस ये ले लो यार, 1 करोड़ रुपए ले लो, इवेंट करवाओ। यार एक्चुअली ना, परफेक्ट प्रपोजल ना सच में मैं बताऊं तो हमारे हाथ में भी नहीं होता। परफेक्ट प्रपोजल जो होता है वो होता है हमारे एचओडी सर के हाथ में। और जब वो हुआ था ना, मतलब जो पुराने वाले हमारे एचओडी सर थे, वो बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मांगते थे कि जो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा भी न्यू न्यू टाइम था और हम फर्स्ट टाइम बजट बना रहे थे, सारी सोसाइटीज के हेड हो गए या हम लोग हो गए। तो जब एआर मैम आई थी तो थोड़ा सा फंक्शन स्मूथ हो गया था, क्योंकि एआर मैम चेक करके हमारे साथ बजट बनवा देती थी, चाहे वो सोसाइटीज का हो, क्योंकि सोसाइटीज हमें मेल करती थी, तो हम लोग इजीली उन बजट्स को लेके एआर मैम के साथ डिस्कस कर लेते थे पहले बनाने से। और उसके बाद हमारे जब इवेंट्स होने थे, तो वो तो अभी हम लोगों को बजट अब क्या ही मिलना था, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशंस की वजह से तो हाँ, बजट इस तो कुछ हो ही नहीं पाया। वैसे जो मेन कैंपस से बजट आता है वो इन्फ्लेट होके हर साल ही आता है, बट उसमें भी थोड़ी बहुत हाँ 10% हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है क्रिएट। तो बजट ऐसा नहीं है, हम लोगों को ये था कि मेन कैंपस का बजट अप्रूव जल्दी होता है, तो इसलिए हमने वहां से भी ट्राई किया था कि मेन कैंपस का बजट मिल जाए ताकि हम उसके जैसा बना पाए। बट मेन कैंपस से बजट थोड़ा सा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो लोग दिखाते नहीं है अपनी फाइल्स। कोई बात नहीं यार, सही है। आई थिंक हमारी कल्चरल काउंसिल काफी अच्छा काम करती है व्हेन इट कम्स टू यार ऑर्गेनाइजिंग बल्कि इवेंट्स। श्रेयांक, I'll add something to this. आई थिंक यार इस साल सिनेरियो ना काफी चेंज हो गया है। मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड नो, डेलटेक ने अभी कॉन्फ्रेंस करवाई थी, हाँ हाँ। एंड दे गॉट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फंड फॉर दैट। कंसिडरेबल मतलब उनको ज्यादा स्पॉन्सरशिप, ज्यादा कलेक्शन पे फोकस नहीं करना पड़ा था। दे गॉट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट होल प्रोसेस फ्रॉम द इनिशिएशन टू गेटिंग द चेक टुक 2 weeks. सो आई फील कि अब प्रोसेस जो है ना काफी इजी हो गया है, बिकॉज एक अब हम लोगों को भी आइडिया हो गया है। मतलब चाहे मयंक हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दीपांशु, चाहे कोई भी सीसी के अंदर हो, हम लोगों को एग्जैक्टली पता है कि यार किस चीज को किस फॉर्मेट में लिखना है, किस तरीके से लिखना है। अब हमें भी और क्या प्रोसेस चीज पूरा नहीं रट शो गया है करनी, हाँ। कि हम लोग मतलब हाफ ऑफ द टाइम मैं यही बोल देता हूँ, देखो इसके पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसके मिलेंगे, ये डालो। तो उस वजह से अब आई थिंक बजट मिलना इज क्वाइट नाइस। मतलब इट्स क्वाइट सिंपल, बस ये आपके इवेंट जेन्युइन होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आप ढंग से खर्चा करो, कुछ भी कहीं भी करोगे तो वो मुश्किल हो जाता है। फेयर फेयर। और सबसे जरूरी बात सारी सोसाइटीज के लिए कि मिसलेनियस एक्सपेंस कम होना चाहिए। हाँ मतलब है ना। सोसाइटीज ने ना ऐसे बजट बनाया होता था, और कुछ सोसाइटीज के जब बजट आए थे और मिसलेनियस में उन्होंने डाला हुआ 8,000 सिर्फ मिसलेनियस, कोई कुछ है नहीं मिसलेनियस, तो वो तो और हेलो, बिल्कुल ही अनअप्रूव इवेंट था। डेकोरेशन 1000, रिफ्रेशमेंट 2000, मिसलेनियस 10,000। और हाँ हाँ। अनुराग सर पूछते हैं मिसलेनियस में होगा क्या, इनका बोले मेंशन तो करें कि होगा क्या मिसलेनियस। वो 8,000 चीज तो फ्री में बिल्कुल हमारा 8,000। अप्रूव नहीं हो पाती। सही है यार, फेयर इनफ। तो अब शुभ, जैसे तू तो काफी बिजी है यार, मतलब यू वर अ पार्ट ऑफ डेल्टेक बिफोर सीसी। राइट, हाँ यार। ठीक है, यू आर नाउ द कल्चरल सेक्रेटरी, और भी आई एम श्योर मतलब अपनी एजुकेशन पे भी फोकस करना है और बाकी एंट्रेंसेस पे भी हाँ यार। फोकस करना है। ठीक है, उसके हाँ बीच में तू अब अपने जैसे, ऑब्वियसली तेरे से 2 साल छोटे लोग आ गए हैं, तो अपनी यार। पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए क्या टिप्स देगा, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन रोमांटिक लाइफ। अब यार दो चीजें हैं। एक तो जिसके साथ आपकी रोमांटिक लाइफ है, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या होना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि आपके पास काम भी है, एंड इफ दैट इज देयर तो आपको कोई इशू आता नहीं है खास। दूसरी चीज यार, हर चीज को अपना टाइम दो मेरे हिसाब से। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको ऑनेस्टली जितना टाइम चाहिए उतना दो। अगर आप मजे मार रहे हो तो जितना टाइम मजे मारने में चाहिए उतना दो। और जब आप कॉलेज का काम कर रहे हो तो जेन्युइनली आपको पता है कि यार मुझे 2 घंटे देने हैं, तो 2 घंटे सिर्फ कॉलेज के काम को दो।
आई डोंट थिंक फिर इतना इशू होता है, बिकॉज यार इतना भी काम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप वो ऑनेस्ट टाइम दो हर चीज को, उतने में हो जाता है। सही है यार। पॉइंट। मयंक, दिवांशु, तुम रोमांटिक लाइफ के बारे में कुछ बताओ यार अपनी। यार हमारा हंस क्यों रहे हो रोमांस यार? हमारा कॉलेज ही है। अरे क्या बात अरे बोली अरे आज? अरे अरे अरे, क्या ये बात कब से बोली हो है? गया? अरे अरे अरे, ये कब से हो गया? ये तो गलत है। ये नेता के नेता बनेगा ये। बाकी रोमांटिक वाली चीजें वो शुभ ही अच्छे से क्लियर कर सकता है। देख जिसके बाद जो चीज होती है ना, वो चीज ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन वही कर सकता है। हाँ एक सेकंड, इनका ना ये हाल है कि कोच इज नेवर प्ले। अरे अरे अरे, ये तो ऐसे, ये तो मतलब गलत हो गया यार। मैं बता रहा हूँ, बहुत छुपे रुस्तम है दोनों, बस इतना कहूंगा। भाई कितना इनके यार, शरीफ चेहरों पे मत जाना। कैसिनोवाज। बाकी चलो ठीक है यार, it was really fun talking to you guys. Thank you so थैंक्स much यार। for giving us your time. अच्छा, अपने जूनियर्स को एक एक चीज को बोलनी हो तुम तीनों को, कुछ भी, चाहे सीसी से रिलेटेड हो, इवेंट से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, कुछ भी, तो क्या बोलोगे? भाई मैं तो यही बोलूंगा कि अगर जो भी तुम काम कर रहे हो, भले कॉलेज का हो या अपनी लाइफ का हो, उसको फुल डिवोशन से करो। और सही है मेरा यार। मैसेज ये है यार, एक तो कॉलेज लाइफ जियो, और हाँ दोस्त बनाओ तो मतलब कुछ गलत मत करो। मतलब पढ़ाई भी जरूरी है बट कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। यार आई थिंक फॉर मी इट इज कि एक अपना कॉलेज लाइफ के अंदर जो आप दोस्त बनाओगे, जो आपका नेटवर्क बनेगा, उसको चेरिश करो। बिकॉज आई डोंट थिंक वैसा नेटवर्क आगे जाके आपकी मास्टर्स के अंदर ही बनेगा, वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। यहाँ पर जो आपके नेटवर्क बनेगा, वो नेटवर्क नहीं, एक्चुअल दोस्त होंगे आपके। और दूसरी चीज आई थिंक जो रहनी चाहिए वो ये है कि हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो, उसको बस अपना टाइम दो। आप किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली लोगे तो आपके सिर पे चढ़ जाएगी और कुछ होगा नहीं उसमें। हर चीज को अपना टाइम दोगे, हर चीज को टाइम से करोगे, तसल्ली से करोगे, तो सब बढ़िया रहता है। इंजॉय भी करोगे, सब सॉर्ट रहता है मेरे हिसाब से। बस स- जल्दी मत करो। आई थिंक बहुत जूनियर्स बहुत जल्दी में रहते हैं, हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। टाइम दो हर चीज को। सही बात है यार। आई थिंक तीनों की एडवाइस काफी अच्छी थी, तो आई थैंक यू थिंक सो इसी मच। हैप्पी नोट पे एंड करते हैं, ठीक है? फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन इनटू अल्फाज अनकट। अगर शुभ, मयंक, दीपांशु किसी से भी बात हो तो इनको प्लीज बोलना कि अल्फाज का बजट अप्रूव करवा दे। So we'll see you again in the next episode. Thank you so much. We'll be back soon. Bye.